फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। आपको जो गुडविल निकालनी है बच्चों, वो इन चारों मेथड से निकालनी है। एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। और इन्फॉर्मेशन आपको बच्चों कुछ इस तरह से दे रखी है। आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है ₹6 लाख। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 3 years दे रखे हैं। ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 का प्रॉफिट है ₹2 लाख। ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट है ₹1,80,000। और ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का प्रॉफिट है ₹1,60,000। उसके अलावा आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स दे रखा है ₹1 लाख। और उसके अलावा आपको एसेट्स दे रखी हैं ₹7 लाख, पार्टनर्स कैपिटल्स दे रखी हैं ₹6 लाख, और आउटसाइड लायबिलिटीज दे रखी हैं ₹1 लाख। तो बच्चों हमें चारों मेथड से गुडविल निकालनी है। तो उन चारों मेथड्स के लिए जो जो चीज़ हमें चाहिए, आइए पहले उनको निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालिए एवरेज प्रॉफिट। तो जब आप तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, 2 लाख प्लस 180 होता है बच्चों 380, और 380 और 160 होता है 540। तो पिछले तीनों साल के प्रॉफिट हैं आपके ₹5,40,000। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ₹1,80,000। क्लियर बच्चों? अब क्योंकि यहाँ पर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स भी है, तो जब भी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स होता है तो उसको एवरेज प्रॉफिट में से हटा देना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो 1,80,000 में से 1 लाख हटाएंगे तो 80,000 आ जाएगा। हम चाहते तो हर ईयर के प्रॉफिट में से भी रेम्यूनरेशन को माइनस कर सकते थे और बाद में एवरेज निकाल सकते थे, बट वो प्रोसेस लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला और बाद में उसमें रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स को माइनस कर दिया। फिर बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की, तो बच्चों आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 6 लाख। ठीक है बच्चों? तो इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा ₹60,000। अब सुपर प्रॉफिट की बात करें तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी है, आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, आपको गुडविल सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा ₹20,000। और ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ दे रखी थी, इसके लिए निकाल रहे हैं। वैसे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को ही आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? इसलिए मैंने फिर भी ये निकाल के दिखा दिया है क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। ठीक है? कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको हम नेट एसेट्स भी कह सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बच्चों आइए अब चारों मेथड से हम अपनी गुडविल निकाल लेते हैं। उन चारों मेथड के लिए जो जो चीज़ हमें चाहिए वो हमने पता कर ली है। ठीक है बच्चों? एक चीज़ और निकाल लीजिए बच्चों पहले, वो है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। ठीक है? क्योंकि जो अब गुडविल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो वहाँ पर आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट्स वाई ये पहले निकाल लेते हैं। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो है 80,000। उसको डिवाइड कर दीजिए नॉर्मल रेट से, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करिए और 10 से डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 8 लाख। तो आपका कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आ गया ₹8 लाख। ठीक है बच्चों? अब निकाल लेते हैं गुडविल चारों मेथड से। जब कहा गया कि 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट आपको 80,000 लेना है जो रेम्यूनरेशन एडजस्ट करने के बाद आया था, इंटू 3 कर दीजिएगा, गुडविल निकल आई। सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है तो सुपर प्रॉफिट है 20,000, ईयर्स ऑफ परचेज है 3, तो 20,000 इंटू 3 होता है 60,000। ठीक है बच्चों? जब आपको कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है तो सुपर प्रॉफिट है आपका ₹20,000। इसको नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दीजिए, तो यानी 100/10 कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 लाख। अगर आप सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड करते हैं तो कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड में डायरेक्ट गुडविल निकल आती है। लेकिन जब आप एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड करते हैं तो उससे सिर्फ कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकल कर आता है, गुडविल नहीं निकल कर आती है। ठीक है बच्चों? इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अपने लास्ट मेथड से निकाल लेते हैं। तो कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल निकालनी है तो उसके लिए हमें कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट चाहिए, जो मैंने अभी निकाला था बिल्कुल यहाँ पर। और इसमें से नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड को आप माइनस कर दीजिए जो आपने लास्ट में निकाला था, क्योंकि कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट मेथड में
नॉर्मली कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट को ही माइनस किया जाता है। वैसे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट में फिलहाल आप लोगों के लिए कोई फ़र्क है नहीं, ठीक है, दोनों ही ₹6 लाख दे रखे थे, तो आप किसी का भी यूज़ करके निकाल लेते। बट नॉर्मली अगर दोनों दे रखे हैं तो यहाँ पे आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से नेट एसेट्स को यानी कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। मे बी वो डिफरेंट हो सकते थे, बट फिलहाल दोनों की वैल्यू सेम थी, तो आप किसी को भी माइनस कर दें वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्लियर होगी बात बच्चों? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके ज़रिए जो है आप अब चारों मेथड का रिवीजन कर सकते हैं।